क्योंकि इस्लाम में भी बिल्कुल साफ लिखा है कि जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और सत्ता में बैठे हैं वहां किसी को बख्शो मत, बाकी सब काफिर हैं। चंद को छोड़ दें नीच काम करने के लिए और बाकी जो है उनको कह दें सीधा कि धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाओ, वरना तुम काफिर होते हुए तुम्हारे अंत कर देंगे। ये तो साफ लिखा है और उसको दारुल इस्लाम कहते हैं। आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में आज एक भी मंदिर नहीं है, सत्यनारायण पूजा घर में नहीं कर सकते, दिवाली नहीं मना सकते। और जब मैं सऊदी अरेबियन नेताओं से पूछता हूं ये क्यों, तो कहते हैं यही इस्लाम है, ये हमारी धर्म है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और कोई भी हिंदुस्तान से जो वहां तो लगभग 20 लाख लोग काम नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए इन्हीं घर के अंदर भी वो मना नहीं सकते सत्यनारायण पूजा, तो किस हालत में रहते हैं। एक को तो 7 साल जेल जाना पड़ा क्योंकि उसने रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में रखा और वो पता लग गया था। तो इसी प्रकार से 51 मुसलमान मेजॉरिटी देश हैं, उसमें सब में इसी प्रकार से चल रही है। अभी थोड़ा यूएई में स्वामीनारायण मंदिर को बनाने के लिए उनको परमिशन दिया, परंतु उसमें भी अनेक अंकुश लगे हुए हैं। तो दारुल इस्लाम माने मुसलमान सत्ता में, और मुसलमान सत्ता में तो किसी और को बख्शना नहीं है वहां के देश के नागरिक के रूप में। फिर मोहम्मद ने यह भी कहा कि दारुल हरब है जहां मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं, सत्ता में नहीं है, वहां क्या करना चाहिए। यदि वहां की जो मेजॉरिटी है वो पिलपिला है, बटा हुआ है, एक नहीं हो सकते, तो सदा के लिए आंदोलन करते रहो, धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करते हुए लव जिहाद करना वो भी करो, जो भी करना है, और धीरे धीरे संख्या बढ़ाते आप इस मेजॉरिटी बनने के लिए प्रयास करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिरा और हदीत में मोहम्मद के कहने के अनुसार है। और तीसरा उन्होंने कहा दारुल अहद जहां मेजॉरिटी संगठित है और वो कभी भी माइनॉरिटी को पीट सकती है, तो वहां सलाह क्या दिया उन्होंने, मोहम्मद ने, उन्होंने ये सलाह दी कि वहां सरेंडर कर जाओ, जो कहते हैं मान लो, बुर्का नहीं पहनने कह मत पहनो, और कहो कि वहां आप जोर से यानी मस्जिद से नमाज के लिए आसान नहीं हो सकता है, नहीं करो, सरेंडर करो। एक बार ऐसा हुआ कि एक मुल्ला ने कह दिया कि हमें प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से निवेदन है कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। तो तब प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पसंद है और आपको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढ लो। और उसी के बाद सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को भेजा कि ये मुल्ला पागल है, हम सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद है। तो इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार ही हमारे देश में इस प्रकार की हमारी एकता होनी चाहिए। हमारे देश की जो पहचान है वो तो वास्तव में हिंदुत्व पर आधारित है। यूनेस्को ने भी अभी 46 जो संस्कृतियां हैं उनकी उन्होंने विवरण दिए, उसमें 45 गायब हो गए। इटली यानी रोम चले गई, ग्रीस चले गई, इजिप्ट चले गई। उन्होंने कहा कि एक ही है जो संस्कृति अटूट है, वो है हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति। तो इसीलिए मैं आज ये पूछने चाहता हूं कि 1947 में हमने सीधी बात कहनी चाहिए थी, इस देश में मुसलमान रहना चाहते हैं, रहने सकते हैं, परंतु आपका धर्म जो है वो इस्लाम हो सकता है। हम तो मानते हैं कि सब धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है।
कोई और धर्म में ये नहीं लिया, कोई और उपासना पद्धति में ये बात नहीं है कि हर उपासना पद्धति से आप भगवान प्राप्त कर सकते हो। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि तुम क्राइस्ट पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम डेविल, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे शरीर में डेविल बसा हुआ है। इस्लाम में कहते हैं तुम काफिर हो और तुम्हारी हत्या अंत करनी होगी। सिर्फ हिंदू धर्म में, हिंदू की उपासना पद्धति विभिन्न जो है उसमें ही है कि सारे धर्मों से भगवान प्राप्त हो सकता है। हाँ, ये हम नहीं कहते हैं कि सब धर्मों से उसी स्पीड से प्राप्त हो सकता है। हम समझते हैं सबसे ज़्यादा हिंदू से ही हम जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये होते हुए हमें उस समय स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारी अपनी विभिन्नता हो सकती है उपासना पद्धति में, परंतु संस्कृति में कोई फर्क नहीं होगी। और यही है, मैं देखता हूं कि बाकी कारण नहीं है तो मुसलमान भी ये मान लेता है। इंडोनेशिया में मैंने देखा है, उनका एयरलाइन का नाम है गरुड़ा, यहाँ एयर इंडिया, और वहाँ अनेक संस्कृत नाम जगह जगह में। जकार्ता उनका जो राजधानी है, वहाँ मेन सेंटर में कृष्ण भगवान रथ में बैठ के प्रवचन कर रहे हैं और कृष्ण और अर्जुना सुन रहे हैं। ये मेन क्रॉसिंग में जो मेन सेंटर की जकार्ता के मेन सेंटर उसमें है, और वो बुरा नहीं मानते। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, मेरे बगल में, जब मैं मिनिस्टर था तो मेरे बगल में बैठे थे इंडोनेशिया का फाइनेंस मिनिस्टर, और क्योंकि इंडोनेशिया आई से है और इंडिया भी आई से, तो बगल में बैठाते हैं। इजराइल भी इस तरफ था। तो मैंने इस इंडोनेशिया के मंत्री से पूछा कि मैंने सुना कि आपके देश में आपने एक नया नोट, करेंसी की नोट निकाली है 20,000 रुपए की, रुपया की, उसको रुपया कहते हैं, और उसमें आपने गणेश का चित्र रखा है। तो आप तो मुस्लिम देश हो, अब ये गणेश का चित्र क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि हम 1997 से हमारी करेंसी की वैल्यू घटते जा रही थी बहुत तेजी से, और हमने बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं रोक सका, किसी ने विघ्न नहीं पैदा कर सके उस पर। तो फिर किसी एक हिंदू पंडित आया था बाली से, उसने हमसे कहा कि आप इस करेंसी की गिरावट को रोकने चाहते हैं तो एक नया नोट छपवाओ 20,000 का रुपया का, और उसमें गणेश का चित्र छाप दो तो ये रुक जाएगा। तो हमने कहा कि सब कुछ हमने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, तो ये भी ट्राई करके देखते हैं। और आज भी आप जो इंडोनेशिया में जाएंगे तो 20,000 के नोट में गणेश की चित्र छपी हुई है। वो तो ओपनली कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हमारी जो मजहब है वो तो मुसलमान इस्लाम है, परंतु हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम तो ये नहीं कहते हैं कि सब हमने हिंदू धर्म को मानना चाहिए, हिंदू उपासना पद्धति को मानना चाहिए, परंतु संस्कृति तो एक ही हो, इस मिट्टी की संस्कृति। और आखिर में ये मुसलमान कुछ भी कहें, हमारे देश में उनका पूर्वज कौन है, उसका एक ही रास्ता है टेस्ट करने के लिए, वो है डीएनए टेस्ट। और जो जर्नल ऑफ जेनेटिक्स है यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, उसने रिसर्च किया, उसने यही रिसर्च में पाया है कि सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है। कन्याकुमारी से कश्मीर और जामनगर से डिब्रूगढ़, सारे इंडियंस की जो डीएनए एक ही है। किसी का रंग अलग हो सकता है, धूप के निकट में है तो थोड़ा काला होगा, और बर्फों के हिमालय में रहोगे तो उतना काला नहीं होगा। इस प्रकार से फर्क हो सकती है, परंतु जो डीएनए है वो जो आपकी पैदावार के टाइम पर फैसला करती है आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, वो एक ही है हम सब लोगों का। तो सवाल आज यही उठ रहा है इसके संदर्भ में। आज जो CAA के बारे देख रहे हैं, NRC और भी NPR, ये सारे जो विषय उठाई जा रही हैं उसको विवाद बनाया जा रहा है। और उसका कारण एक ही है कि इस देश में
हम जो पार्टीशन माने उसकी जो सही परिणाम थी कि जो शेष हिंदुस्तान थी उसको कम से कम हम एक हिंदुत्व के आधार पर बनाते तो आज ये समस्या होती नहीं, क्योंकि इस्लाम में